तो पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के अनेकों मंदिर हैं, लेकिन अगर बात उनके बड़े भाई दाऊ भैया बलराम की जाए तो दाऊ भैया बलराम के मंदिरों की कम संख्या है। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भगवान बलराम का भी एक अनोखा मंदिर है। पन्ना में भगवान बलराम का यह अनोखा और विलक्षण प्राचीन मंदिर है। भगवान बलराम के जन्म उत्सव पर यहाँ भव्य तैयारियां की गई और यहाँ पर हरछठ पर्व मनाया गया। लंदन के सेंट पॉल चर्च के स्टाइल पर बने इस मंदिर में महिलाएं हरछठ व्रत का पूजन करती हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची और उन्होंने व्रत का पूजन किया। विदेशी और बुंदेली स्थापत्य कला के इस मंदिर में भगवान कृष्ण की 16 कलाओं पर आधारित 16 गुंबज, 16 झूमर, 16 झरोके, 16 खंबे, 16 सीढ़ियां और 16 दरवाजे हैं। पन्ना के तत्कालीन नरेश रुद्र प्रताप को खेती से लगाव था, इस कारण ये दिव्य और भव्य मंदिर उन्होंने बनवाया। इस मौके पर राजशाही जमाने से चली आ रही परंपरा के अनुरूप मन्ना राजघराने के सदस्य भी इस पूजा में शामिल होते हैं। उनकी उपस्थिति में ये पूरा कार्यक्रम भी किया गया। इस मौके पे महिलाओं ने खूब गीत गाए और मंदिर में नृत्य कर खुशियां मनाई। मौके पर पहुंची महिलाओं ने बधाई गीत भी गाए। ऐसी मान्यता है कि महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए हरछठ का व्रत रखती हैं। भगवान बलदाऊ जी का जब जन्म होता है तो हमारे परिवार का एक सदस्य आके यहाँ से पूजा प्रारंभ करके जाता है और बलदाऊ जी मंदिर का स्थापना किया गया था लगभग 180 वर्ष पहले महाराज रुद्र प्रताप सिंह जी से, और उसी आधार पर हम परंपरा निभाने आते हैं और हरछठ के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री श्री 1008 श्री बलदेव जी मंदिर पन्ना। महाप्रलय के समय पे संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर धारण करने वाले सभी नागों के नागराज प्रलय के समय पे 400 योजन दूर गई हुई यमुना जी को अपने हल से खींच लेने वाले, अपनी रेवती में ही रवण करने वाले, दुविध नामक बंदर को शीघ्र मार डालने वाले। जब महाराजा रुद्र प्रताप सिंह वृंदावन गए तो वहाँ की प्राकृत बहुत फूली फली हुई थी। वे अपने साथ अपार धन लेकर के गए जो इन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों को दान में दिया। बलदेव जी भगवान का अनंत नाम है, जिनका आयुध हल और मूसल है। मंदिर की स्थापना महेंद्र वंश नाम से संवत्सर 1933 में सन 1876 में हुआ था। इस रूपरेखा का मंदिर और कहीं नहीं है। यह मंदिर अद्वितीय है। यह मंदिर 16 कलाओं से मिलकर के बना हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण की चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उसी आधार से उनके बड़े भाई दाऊ जी का मंदिर 16 कलाओं से पूर्ण किया गया था। इसमें अपन देखेंगे खम्भे 16, दरवाजे 16, खिड़की 16, सीढ़ी 16, गुम्बद 16, हर चीज़ 16 है। कृषि देवता हैं बलराम। जब उस समय पे अकाल पड़ा हुआ था तो मजदूरों को, किसानों को बलदेव जी भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र से, हल मूसल से सेम खेती करके और मूसल से पसई वगैरह के चांद को कूट करके बताया था कि इस प्रकार से अगर करेंगे तो कभी अकाल नहीं पड़ेगा। और महिलाएं हल षष्ठी का जो व्रत रखती हैं, भगवान शेषावतार बलदेव जी भगवान की कृपा से जिन महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, बलदेव जी भगवान के दर्शन करने से, जन्मोत्सव में शामिल होने से बलदेव जी भगवान की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और जब व्रत रखते हैं तो पसई के चावल है और महुआ है, दूध है, दही है, सब भैंस का पूजन में सामग्री लगती है। पुष्प मालाओं को अर्जित करके भगवान से प्रार्थना करके सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है। जब बलदेव जी भगवान का जन्मोत्सव समय 12 बजे मनाया जाता है दिन में, तो श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि देश विदेश तक के लोग बाग आकर के भगवान के दर्शन करके बलराम जी के और धर्म लाभ उठाते। आज शासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? आज शासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं हैं। कितनों संख्याओं में श्रद्धालुओं की भीड़ रहे, एक साइड से लोग बाग आएंगे दर्शन करते हुए, एक साइड से बाहर निकल करके कोई अव्यवस्था नहीं होती है। आज इसलिए पूरा हल्के जोता है, किसान है, मतलब इस कारण भी आज लोग किसान है
हमने जो अभी बताया है ना कि जो कृषि देवता बलराम हैं, तो पसई के चावल है, दूध है, दही है, महुआ है इत्यादि सब सामग्री लेकर के पूजा की जाती है।